तो गाइस अपने लास्ट वीडियो में मैंने आईपीएल 2025 की सभी 10 टीमों के बॉलिंग अटैक को रैंक किया था और गाइस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में आईपीएल 2025 की सभी 10 टीम्स के बैटिंग लाइनअप को गाइस यहाँ पे रैंक करने वाले हैं। और जिस टीम का बैटिंग लाइनअप सबसे वीक या उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा उस टीम को हम 10th में रखेंगे। ऐसे ही गाइज ऊपर जाते जाते जिस टीम का बैटिंग लाइनअप सबसे सॉलिड सबसे बैलेंस नजर आ रहा है उस टीम को गाइज हम रखेंगे नंबर 1 स्पॉट में। तो गाइज ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 10th स्पॉट से और 10th नंबर में मैं जिस टीम के बैटिंग अटैक को यहाँ पे रखने वाला हूँ वो टीम गाइज एलएसजी की होगी। अगर आप एलएसजी के बैटर्स में नजर डालें तो इनके पास एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, उनके अलावा ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, युवराज चौधरी, अर्शिन कुलकर्णी, मैथ्यू ब्रैचकी, आर्यन जुयाल और गाइज हैं शहबाज अहमद जो ऑलराउंडर है। अगर आप गाइज टॉप ऑर्डर से शुरू करें तो जो ओपनर्स है वो थोड़े इम्बैलेंस है, इनका ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो नजर आती है। मार्करम और मार्श की दोनों ही इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट नहीं खेले हैं और एलएसजी में तो वैसे भी बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। नंबर 3 में आपके पंत हो जाएंगे जो कि क्वालिटी बैट्समैन है, इन पे दारोमदार होगा। 4 में पूरन है, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा दारोमदार होने वाला है। 5th में गाइस बडोनी है, रिटेन किए गए, डिसेंट किया इन्होंने, उतना ज़्यादा कोई बहुत अच्छा भी परफॉर्म इन्होंने नहीं किया तो इनका भी एक अच्छा सीजन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही होगी एलएसजी। 6 में आपके डेविड मिलर आ जाते हैं, एक अच्छे फिनिशर के तौर पे आपने प्लेयर लिए हैं। उनके बाद गाइज आप देखेंगे अब्दुल समद, शहबाज, ये लोग हैं जो कि डिसेंट हैं बट इन पे गाइज उतना ज़्यादा भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बैटिंग यूनिट पंत, पूरन और मिलर है, इन तीनों पे टिकी है। लेकिन गाइज एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये भी आ जाता है, ये तीनों ही आपको लेफ्टी दिखेंगे, पंत भी, पूरन भी और डेविड मिलर भी। उसके अलावा शहबाज भी लेफ्टी है, तो लेफ्टी बहुत है इनके बैटिंग लाइनअप में। तो यहाँ पे गाइज अगर एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर से इनका सामना हो गया जैसे कि अश्विन हो गए, सुनील नारायण हो गए, वाशिश सुंदर हो गए और भी जो क्वालिटी ऑफ स्पिनर है उनसे सामना हो गया और उनका दिन हुआ गाइज, तो ये जो बैटिंग अटैक है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस वजह से भी कहीं ना कहीं गाइज ये थोड़ा सा इनबैलेंस सा इनका जो बैटिंग अटैक नजर आ रहा है। वहीं गाइस अगर बैकअप की बात करें तो बैकअप में मानता हूं इनके पास डिसेंट है। युवराज चौधरी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आर्यन जुयाल भी अच्छा कर रहे हैं गाइस, अर्शिन कुलकर्णी लास्ट ईयर भी थे, इस बार भी हैं, ब्रैचकी भी ऐसे T20 में काफी रन्स बना के आए। तो बैकअप तो डिसेंट है बट ये जो 3 इनके मेन प्लेयर्स है पंत, पूरन और मिलर, इनका बैकअप इनके पास नहीं है। अब गलती से भी वैसे मैं चाहूंगा नहीं बट इनमें से कोई इंजरी वगैरह किसी को हो गई, 1-2 मैच के लिए बाहर रहता है तो वहां पे स्ट्रगल कर सकते हैं। इस वजह से गाइस जिस तरह की एलएसजी में इकाना की कंडीशंस वगैरह है और जिस तरह का इनका थोड़ा इनबैलेंस है इनका बैटिंग अटैक नजर आ रहा है, उसे देखते हुए गाइस मैं इनको अभी के लिए नंबर 10th स्पॉट में रखने वाला हूँ। नंबर 9th में गाइस मैं रखूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग अटैक को। थोड़ा सा आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग जरूर होगा क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है सीएसके। बॉलर्स इस बार इनके टॉप क्लास है गाइस, लेकिन बैटिंग अटैक में उतनी ज़्यादा क्वालिटी खासतौर पे मिडिल ओवर्स में नज़र नहीं आ रही है। अगर आप यहाँ पे इनका बैटिंग लाइनअप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डेवन कॉनवे हैं, राहुल त्रिपाठी, सचिन रविंद्र, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, उनके अलावा गाइस रविंद्र जडेजा हैं, थाला धोनी है, सैम करन है, वंश बेदी है और गाइस रविचंद्रन अश्विन भी यहाँ पे बैटिंग कर लेते हैं। तो गाइज अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें डेप्थ जरूर दिखती है, 9 नंबर तक अश्विन भी आपके बैटिंग कर लेते हैं बट जो मिडिल ऑर्डर है गाइज खासतौर पे वहाँ पे कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। अगर आप टॉप ऑर्डर देखेंगे जहाँ पे गायकवाड़ और कॉनवे आपके ओपनर्स होंगे, टॉप क्लास ओपनिंग पेयर है, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा। सीएसके का जो अटैक है 1 डाउन में भी आपके रचिन या त्रिपाठी जो खेलेगा वहाँ पे भी एक और क्वालिटी बैट्समैन है जो बड़ी इनिंग खेलने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद गाइस जो मिडिल ऑर्डर आता है वो ज़्यादातर आप देखेंगे शिवम दुबे पे डिपेंडेंट है। उनके अगर आप देखें तो दीपक हुड्डा जरूर है लेकिन लास्ट 2 सीजन एलएसजी में एवरेज सही किया। वैसे गाइस सीएसके मानी जाती है जो एवरेज प्लेयर होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनको मौके देके एक टॉप स्टार में टर्न करने में। आप दुबे का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आरसीबी से सीएसके में आए तो उतने अच्छी फॉर्म में नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार मौके दिए इनको धोनी ने और आज एक टॉप बैट्समैन बन गए। वैसे वो टर्न कर सकते हैं अपने एवरेज प्लेयर्स को एक टॉप क्लास बैट्समैन में बट गाइस उसमें टाइम लगता है। फिलहाल गाइस हुड्डा पे आप अभी इनिशियली तो ऑन पेपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उनके अलावा जडेजा लास्ट 1-2 सीजन से उतना अच्छा नहीं कर पाए, उन पे भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी आ गई है। सैम करन भी गाइस कोई बहुत ज़्यादा आप टॉप क्वालिटी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन में काउंट नहीं करेंगे, है तो वो एक तरीके से बॉलिंग ऑलराउंडर ही। तो यहाँ पे गाइस आप देखेंगे पावर हिटर में सिर्फ दुबे ही नजर आ रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। धोनी जरूर है गाइस लेकिन वो बहुत नीचे आ रहे हैं। जडेजा लगा सकते हैं बट जैसा मैंने कहा इनकंसिस्टेंट है। सेम विद सैम करन और
अदर मिडिल ऑर्डर बैटर्स। उसके अलावा गाइज अगर आप बैकअप्स देखेंगे वो भी कोई बहुत क्वालिटी नजर नहीं आ रहे हैं। विजय शंकर है आपके पास जो कि डिसेंट ही है, बहुत ज्यादा उन्होंने खास किया नहीं है। और दूसरा वंश बेदी का गाइज अभी डोमेस्टिक वगैरह में तो अच्छा कर रहे हैं, अब सीएसके में मौका मिलता है कैसा करते हैं कुछ भी पता नहीं है। तो गाइज टॉप ऑर्डर सॉलिड है, लेकिन जिस दिन टॉप ऑर्डर जल्दी बिखर गया, ऊपर 20 पे 3 20 पे 4 ऐसा हो गया, उस दिन ये टीम स्ट्रगल कर सकती है। तो लैक ऑफ मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी को देखते हुए गाइज मैं अभी के लिए सीएसके को 9th नंबर में रखने वाला हूँ। बात करें गाइज नंबर 8 की, तो 8th नंबर में मैं दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग लाइनअप को यहाँ पे रखूंगा। तो यहाँ पे केएल राहुल है, जेक फ्रेजर मैकगक हैं, फैफ डुप्लेसी हैं, हैरी ब्रूक, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टफ्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल। उनके अलावा गाइज बैकअप में समीर रिजवी हैं, डोनोवन फरेरा है, करुण रायर है और विपराज निगम है। तो वैसे तो गाइज इनकी बॉलिंग शानदार है, ऑन पेपर बैटिंग लाइनअप भी अच्छा लग रहा है, बट मुझे यहाँ पे थोड़े कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। अगर गाइज आप टॉप ऑर्डर देखेंगे तो जेक फ्रेजर मैकगक और राहुल आपके ओपनर्स होंगे। राहुल थोड़ा सा फंस रहे थे लास्ट 2-3 सीजन से एलएसजी में। वैसे मुझे लगता है दिल्ली का जो ग्राउंड है इनको सूट करेगा, वहाँ पे रन आएंगे, बट क्या बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अभी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जेएफएम लास्ट आईपीएल बहुत अच्छा गया, काफ़ी इन्होंने बड़ी बड़ी शुरुआत दिल्ली को दिलाई, रन बनाए। उसके बाद से गाइस जितना भी खेले स्ट्रगल किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए और भी जगह। और 1 डाउन में आपके अभिषेक पोरेल अच्छे ऑप्शन है, नंबर 4 में आपके हैरी ब्रूक आ गए, इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा गया है, लेकिन आईपीएल में एसआरएच में आए थे, आपने देखा होगा 1 शतक आया था, उसके अलावा पूरा सीजन फ्लॉप रहे थे। तो क्या आप आईपीएल में हैरी ब्रूक को ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ट्रिस्टन स्टफ्स आपके टॉप क्लास बैट्समैन है, उनके अलावा अक्षर पटेल को आप फ्लोटर के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं। बाकी गाइस आशुतोष शर्मा का लास्ट ईयर पंजाब में अच्छा गया, क्या वो एक और सीजन रेप्लिकेट कर पाएंगे, ये चीज भी देखने लायक होगी। और गाइस अगर आप बैकअप में देखेंगे तो कोई अच्छे ऑप्शन जरूर है, लेकिन उतने ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं देते हैं। मान लीजिए आशुतोष का खराब सीजन जाता है बीच में, हैरी ब्रूक का खराब जाता है, तो आप बैकअप में देखेंगे रिजवी आपके पास जिन पे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, डोनोवन फरेरा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा खेला भी नहीं है आईपीएल में, बाकी करुण नायर वैसे वो टेस्ट प्लेयर, राज निगम भी गाइस यंग है। इस वजह से गाइस दिल्ली में ऑन पेपर्स नाम बड़े नजर आ रहे हैं, बट अगर इनमें से 1-2 प्लेयर्स का ऑफ डे जाता है तो यहाँ पे टफ हो सकता है। वैसे एक जगह पे बैकअप इन्होंने अच्छा लिया, अगर ऊपर जेएफएम अच्छा नहीं करते तो फैफ डुप्लेसी आपके पास एक अच्छे बैकअप जरूर है, बट ओवरऑल अगर आप गाइस दिल्ली को देखेंगे तो ऑन पेपर अच्छा लग रहा है, बट लॉजिकली देखा जाए तो उतना बेहतरीन दिल्ली का भी बैटिंग अटैक नजर नहीं आ रहा। इस वजह से अभी के लिए गाइस मैंने नंबर 8 स्पॉट में दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग लाइनअप को रखा है। नंबर 7 में गाइस मैं पंजाब किंग्स के बैटिंग लाइनअप को रखने वाला हूं। अगर आप पंजाब के बैटर्स में देखें तो प्रभसिमरन सिंह है, जॉस इंग्लिश हैं, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, निहाल वडेरा, शशांक सिंह, प्रियांश आर्या है बैकअप में, सूर्यान सेठगे हैं, जो अजमतुल्ला उमर जाई हैं, एरन हार्डी है, मुशीर खान है, और गाइस इसके अलावा मार्को यानसन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो गाइस पहले एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, इस बैटिंग लाइनअप में डेप्थ काफ़ी नज़र आती है गाइस। नीचे नंबर 8 में आपके मार्को यानसन होंगे, 9 में इनफैक्ट हरप्रीत बरार है, वहां तक आपकी बैटिंग लाइनअप है, तो डेप्थ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कंसर्न्स नज़र क्या आ रहे हैं, एक तो ओपनिंग आपकी सेटल्ड नहीं है गाइस, रूमर्स हैं कि प्रभसिमरन और जॉस इंग्लिश आपके ओपन करने वाले हैं। प्रभसिमरन के साथ कंसिस्टेंसी इशू रहते हैं, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट गाइस आईपीएल खेलने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। बैकअप में आपके पास एक यंगस्टर प्रियांश आर्या है जो डोमेस्टिक दिल्ली वगैरह में काफ़ी अच्छा करके आए, बट वो कैसा करेंगे आईपीएल में वो भी बिल्कुल यंगस्टर है। और अगर आप स्टोइनिस से ओपन करा देते हैं फिर आपका मिडिल ऑर्डर में थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। इस वजह से टॉप ऑर्डर में खासतौर पर गाइस ओपनिंग डिपार्टमेंट में इनकी एक बड़ी वीकनेस नजर आ रही है। अगर आप इनकी बैटिंग में देखेंगे गाइस श्रेयस अय्यर और स्टोइनिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों का अच्छा सीजन जाता है मुझे लगता है बैटिंग क्लिक करेगी। बाकी अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखेंगे मैक्सवेल बड़े प्लेयर हैं, दिन होगा ईजिली अपने दम पे किसी भी मैच को टर्न कर सकते हैं, बट क्या वो ट्रस्टवर्दी अब रहे हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। उनके अलावा शशांक और निहाल वडेरा ह्यूज पोटेंशियल वाले 2 प्लेयर है, लास्ट ईयर दोनों का अच्छा गया, निहाल ने भी एमआई में अच्छा गया और शशांक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहे पीबी गैस के। अब वो क्या इस सीजन भी वो फॉर्म रेप्लिकेट कर पाएंगे, ये भी गाइस देखना होगा। एक और चीज गाइस मुझे जो इनकी अच्छी लग रही है वो है कि इन्होंने बैकअप्स बहुत अच्छे लिए हैं। ओपनिंग में आपके पास इंग्लिश प्रभसिमरन नहीं चलते हैं तो आप ऊपर प्रियांश आर्या को डाल सकते हैं। मैक्सवेल के बैकअप में भी आप उमर जाए हैं आपके पास, उनके अलावा एक प्लेयर और हैं एरन हार्डी, एक सूर्यान सेठी है। वैसे मुझे लगता है एज इम्पैक्ट प्लेयर इनको यूज़ कर सकते हैं, अभी डोमेस्टिक में मुंबई के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में भी परफेक्ट बैकअप होंगे, ऑप्शन होंगे। मुशीर भी अच्छे प्लेयर हैं जो सरफराज के भाई हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे डेप्थ भी दिखती है, बैकअप भी अच्छे हैं, ओवरऑल लास्ट सीजन से अच्छी है। तो अभी के लिए मैंने नंबर 7 स्पॉट में गाइस पीबी गैस के बैटिंग लाइनअप को रखा है।
नंबर 6 में गाइज मैं रखूंगा राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग लाइनअप को। अगर आप यहाँ पे बैटिंग में ऑप्शंस देखेंगे तो संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, उनके अलावा शुभम दुबे हैं। फिर आपके हेटमायर भी बैटिंग करते हैं, वैभव सूर्यवंशी है, हसरंगा भी गाइज यहाँ पे बैटिंग कर सकते हैं और कुणाल सिंह राठौर है। इनके अलावा गाइज युद्धवीर सिंह चरक है। इनफैक्ट गाइज जोफ्रा आर्चर भी थोड़ी बहुत हिटिंग नीचे कर सकते हैं। तो अगर आप गाइज इनकी फर्स्ट टीम देखेंगे तो बहुत सॉलिड नजर आ रही है। ओपनर्स बटलर जरूर गए, लेकिन इस बार यशस्वी और संजू ओपनिंग करने वाले हैं। एक टॉप क्लास ओपनिंग पेयर हैं। ये दोनों अभी टीम इंडिया के भी मेन चॉइस ओपनर है। दोनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल लास्ट 3-4 सीजन से लगातार अच्छा कर रहे हैं। वन डाउन में आपके नीतीश राणा आ जाएंगे, एक और एक्सीलेंट आपने बाय किया जो इनिंग्स एंकर भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं, बड़ी इनिंग खेलने में केपेबल है। फिर आपके पराग आ जाएंगे, एक और क्वालिटी प्लेयर। उसके बाद गाइज अगर आप देखेंगे फिर नंबर 5 से ध्रुव जुरैल आ जाते हैं। ग्लिम्सेस उन्होंने जरूर शो किए हैं, बट बहुत ज़्यादा भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। उनको इस बार दिखाना होगा। अगर राहुल द्रविड़ उन पे ट्रस्ट दिखा रहे, इतने बड़े अमाउंट में रिटेन किया, उनको परफॉर्म करना होगा। फिर आपके शुभम दुबे आ जाते हैं, एक और यंगस्टर। अभी उन पे भी क्वेश्चन मार्क है कि कैसा करेंगे। लास्ट ईयर एक आधी मैचेस खेले, इस बार मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी दिखाना होगा। और गाइस हेटमायर को भी जरूर इतने बड़े अमाउंट में रिटेन किया, बट क्या वो इतने बड़े फिनिशर है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। कितने मैच हेटमायर ने जिताए हैं अभी तक आप देखिए राजस्थान के लिए, वही 14 मैच होंगे तो 1-2 जिताए होंगे। तो बहुत ज़्यादा हेटमायर की भी फिनिशिंग में तो मुझे ट्रस्ट नहीं है। इस वजह से गाइस टॉप ऑर्डर सॉलिड है 4 नंबर तक, वहाँ पे बैलेंस भी अच्छा है लेफ्टी राइटी का। उसके बाद थोड़ी उतनी इनकी डिसेंट ही नजर आ रही है। इन प्लेयर को यहाँ पे परफॉर्म करना होगा, जैसे कि जुरैल हो गए, हेटमायर हो गए। और अगर आप बैकअप में भी देखेंगे गाइस बहुत लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जो 13 ईयर ओल्ड है यंगस्टर, वो है टॉप ऑर्डर में बैकअप। उनके अलावा गाइस अगर आप देखते हैं तो एक कुणाल सिंह राठौर ही हैं। बाकी बैकअप में भी गाइस बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इनफैक्ट हेटमायर जो आपकी टीम के मेन फिनिशर होने वाले हैं, उनका तो कोई बैकअप भी नहीं है। मान लीजिए गलती से इंजरी वगैरह हो गई, 1-2 मैच बाहर रहे, तो वहाँ पे क्या होगा ये भी देखना होगा। तो टॉप ऑर्डर बहुत सॉलिड है। और इस सभी चीज़ों को देखते हुए गाइस, मिडिल ऑर्डर इश्यूज और बैकअप के इश्यूज को देखते हुए अभी के लिए गाइस मैं इनको नंबर 6 स्पॉट में रखने वाला हूँ। नंबर 5 में गाइस मैं रखूंगा गुजरात टाइटंस के बैटिंग अटैक को। अगर आप यहाँ पे बैट्समैन ऑप्शंस में नज़र डालें तो शुभमन गिल हैं, जॉस बटलर हैं, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, महिपाल लोमरोर, राहुल तेवतिया, शरफेन रदरफोर्ड। उनके अलावा गाइस राशिद खान है, वॉशिर सुंदर है, जो दोनों ऑलराउंडर से दोनों बैटिंग कर लेते हैं। और फिर आपके आ जाते हैं गाइस अनुज रावत, और उनके अलावा आपके अरशद खान, ये भी ऑलराउंडर है, थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप जीटी का टॉप 3 देखें, बाई फार द बेस्ट है पूरी लीग में। ऐसा टॉप 3 एक आधी और टीम के पास होगा, जहाँ पे बटलर और गिल जैसे 2 फॉर्मर ऑरेंज कैप विनर आपके पास है, 2 बहुत रिलायबल और डिस्ट्रक्टिव आईपीएल के बैट्समैन। नंबर 3 में आपके साई सुदर्शन है, टॉप क्लास, लास्ट 2 सीजन इनके जीटी के लिए गए हैं। बाकी गाइस अगर आप टॉप 3 के बाद नंबर 4 में आते हैं तो वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स है, एक और अच्छे प्लेयर हैं जो क्वालिटी इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन लास्ट पूरा ईयर वो बेंच में ही बैठ रहे हैं एसआरएच के लिए। तो यहाँ पे देखना होगा आप वो आईपीएल में कैसा करते हैं। उसके अलावा आपके शाहरुख खान है, जो कि उतने कंसिस्टेंट नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो कैसा करेंगे। फिर आपके मिलर चले गए, तो यहाँ पे अगर आप फिलिप्स के बदले रदरफोर्ड को खिलाते हैं, मान लीजिए वो मिलर वाले रोल में जो तेवतिया के साथ फिनिशिंग वाला करे, तो वहाँ पे रदरफोर्ड में भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑल ओवर जहाँ भी T20 लीग्स उन्होंने वर्ल्ड में खेली है वहाँ तो अच्छा किया है, बट अभी तक गाइस आईपीएल में बहुत ज़्यादा खेले भी नहीं है और यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुए। तो ये देखना होगा। बाकी तेवतिया आपके डिसेंट कर लेते हैं। फिर आपको अगर तेवतिया भी मान लीजिए आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, तो आपको राशिद, वॉशी, इन लोगों पे गाइस रिलाई करना होगा वहाँ पे फिनिशिंग के लिए। इस वजह से टॉप ऑर्डर एक्सीलेंट नज़र आ रहा है, मिडिल ऑर्डर ओके और फिनिशर में गाइस कहीं ना कहीं अगर तेवतिया नहीं चले, खास तौर पे राशिद पे रिलायंट आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई मिलर का मुझे डायरेक्ट क्वालिटी फिनिशिंग वाला रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। और गाइस बैकअप में भी यहाँ पे लोमरोर होंगे, अनुज रावत होंगे। लोमरोर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उन पे भी आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो आपको हर मैच या मिलर की तरह कंसिस्टेंटली मैच फिनिशिंग करके देंगे। सेम यही चीज़ मैं अनुज रावत के लिए भी कहने वाला हूँ। तो इस वजह से अभी मैंने 5th में रखा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर एक्सीलेंट है और मोस्टली गाइस ये अपने टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट होंगे। टॉप 3 इनका अच्छी शुरुआत दिलाता है, फिर ये बड़ा टोटल बनाएंगे। किसी दिन अगर टॉप 3 जल्दी निकल गए, उस दिन थोड़ा यहाँ पे टफ हो सकता है, बट स्टिल उतना खराब मिडिल ऑर्डर भी नहीं है। इस वजह से अभी के लिए गाइस मैंने जीटी को यहाँ पे नंबर 5th स्पॉट में रखा है। नंबर 4 में गाइस मैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग लाइनअप को रखने वाला हूँ। अगर यहाँ बैटिंग में ऑप्शंस देखेंगे तो सुनील नारायण है इनके पास, वेंकी अय्यर, क्विंटन डिकॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज, अंकुरिश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह। उनके अलावा बैकअप में मनीष पांडे है, लवनीश सिसोदिया है
और रोमवेन पावेल और मोइन अली ऑलराउंडर है, ये भी बैटिंग कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर गाइज आप केकेआर की यहाँ पे 11 देखते हैं, जो फर्स्ट 11 इनकी होगी उसमें इनका 1 और 2 ओपनर्स को हटा दें, उनके बाद जो 3, 4, 5, 6, 7 है वो बहुत बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट जो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है गाइज वो वन ऑफ द बेस्ट है लीग में, जहाँ पे आपके 5, 6, 7 में रिंकू है, रसल है और रमनदीप जैसे प्लेयर हैं। इनफैक्ट 4 नंबर में आपके वेंके अय्यर होंगे, वो भी एक टॉप क्लास प्लेयर है। और 3 में मैं एज्यूम करो अंक्रिश और रहाणे में कोई खेलेंगे तो वहाँ पे भी क्वालिटी नज़र आती है। कंसर्न कहाँ पे आता है गाइज? ओपनिंग में सुनील नारायण आपके पास अभी भी है, लेकिन सॉल्ट चले गए, उनके बदले आप गुरबाज लाए हैं, दूसरे आप क्विंटन डिकॉक लाए हैं। गुरबाज लास्ट ईयर खेले जरूर हैं, बट क्या वो सॉल्ट को रिप्लेस कर पाएंगे डायरेक्ट, ये देखना होगा। थोड़ा कंसर्न है क्योंकि सॉल्ट जितनी क्वालिटी भी उनके पास नहीं है। दूसरे गाइस डिकॉक एक टाइम में टॉप प्लेयर में काउंट होते थे, टॉप ओपनर्स में, बट अब उनकी भी एज हो गई है, अब आप उन पे भी बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है, क्या नारायण अपना लास्ट ईयर वाला ओपनिंग में जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया वो दोहरा पाएंगे? क्योंकि लास्ट ईयर गंभीर से उनको ओपन करा और वो चल गए, क्लिक कर गए, लगभग हर मैच में उन्होंने बड़ी शुरुआत दिलाई। लेकिन उससे पहले के गाइज आप 2-3 सीजन उठाइए तो जहाँ पे वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो गाइज यहाँ पे ओपनिंग में काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे नारायण और उनके साथ जो भी ओपन करेगा गुरबाज या डिकॉक में, वो यहाँ पे लास्ट ईयर जैसा ही जो ओपनिंग पेयर था इनका नारायण सॉल्ट का, उसकी तरह क्लिक करके बड़ी शुरुआत दिलाते हैं, फिर तो गाइज ये टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि मिडिल ऑर्डर वन ऑफ द बेस्ट है इनका, फिर तो बड़े बड़े रन्स भी आएंगे और किसी भी टोटल को ये चेस कर देते हैं। लेकिन अगर आपका ओपनिंग पेयर ही दबाव में खेलता है, उतना अच्छा नहीं कर पाता, तब थोड़े इश्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहीं गाइज एक चीज़ और इनकी बहुत अच्छी है कि बैकअप्स इनके पास बहुत क्वालिटी है। ओपनिंग में ही आप देख लीजिए 3 ओपनर्स आपके पास हैं, गुरबाज हैं, आपके डिकॉक है, ये दोनों एक दूसरे के बैकअप हैं। आपका रसल का बैकअप रोमवेन पावेल है, नारायण का खुद का बैकअप मोइन अली है, और गाइस लवनीश सिसोदिया एक यंगस्टर जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो है। मनीष पांडे भी आपके मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर कहीं भी खेल सकते हैं। तो बैकअप जो है गाइस वो भी बहुत सॉलिड मुझे नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये थोड़ा बहुत ओपनिंग वाला जो इशू है, अगर मान लीजिए ओपनर क्लिक कर गए फिर तो ये टीम वन ऑफ द बेस्ट है। तो अभी के लिए गाइस मैंने नंबर 4 स्पॉट में केकेआर के बैटिंग अटैक को रखा है। अब गाइस नंबर 3 में मैं सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग लाइनअप को रखने वाला हूं। अगर यहाँ अपने ऑप्शंस में देखें तो ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, उनके अलावा गाइस अथर्व टाइडे, कविंदु मेंडिस, बैकअप में आपके सचिन बेबी भी हैं, पैट कमिंस आपके हैं और ब्राइडन कार्स भी बैटिंग कर लेते हैं। तो ओवरऑल ऑन पेपर गाइस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप जो है इनका ही नजर आ रहा है। अगर आप इनका टॉप 5 में देखेंगे, हेड और अभिषेक पहले से ही थे, अब ईशान किशन भी आ गए जो कि विद द फ्लो ही जाएंगे, ऊपर से बड़ी शुरुआत आएगी, वो भी तेजी से खेलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर आपके क्लासिन जो 5 T20 में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है करंटली, नीतीश कुमार रेड्डी इतने ज़्यादा इंप्रूव हो गए, उनसे भी आप बड़े बड़े शॉट्स, बड़ी बड़ी इनिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टॉप 5 तो गाइस बहुत बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट गाइस इनके तो 8th नंबर में कमिंस तक जो है बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं। तो गाइस ये मुझे वो टीम लग रही है जो कि हो सकता है इस बार 300 रन भी स्कोर कर दे T20 में, जिस तरह के इन्होंने अब ईशान किशन को भी अपनी बैटिंग लाइनअप पे ऐड कर लिया है। अब गाइस हल्के एक आध कंसर्न क्या है यहाँ पे, एक जो लोअर मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लगता है। अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा दोनों डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, क्या वो फॉर्म आईपीएल में रेप्लिकेट कर पाएंगे, ये थोड़ा देखना होगा। बाकी वैसे बहुत से मैचेस में तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती है कि ये इनकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हो जाती है कि लोअर मिडिल ऑर्डर तक बात नहीं आती, बट स्टिल ये देखना होगा। बाकी आपके पास एंकर भी गाइस एक नहीं दिखता है। अगर आप लास्ट आईपीएल का फाइनल भी देखते हैं तो जैसे इनके टॉप ऑर्डर जल्दी निकल गया था तो वहाँ पे माकरम आ गए थे, 20-25 रन की उन्होंने पारी खेल दी थी, थोड़ा बहुत त्रिपाठी ने खेली थी। तो ऐसा एंकर वाला प्लेयर नहीं दिखता अगर ऊपर जल्दी निकल गए। ईशान किशन भी सेम फ्लो से ही खेलते हैं, तो यहाँ पे एक मिडिल ऑर्डर में समवन लाइक नीतीश राणा होते जो इनिंग एंकर करते तो एक और अच्छा होता। इसके अलावा गाइज अगर आप बैकअप देखते हैं वो भी ओके है। सचिन बेबी है आपके पास, डिसेंट है, अथर्व टाइड है, अच्छा कर रहे हैं, पंजाब में अच्छा किया। कमिंदु मेंडिस भी है गाइस जो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, बट अगर आपको इनको खिलाना है, फॉरनर है, फिर हो सकता है आपको एडम जैम्पा को यहाँ पे बैठाना पड़े। तो ओवरऑल गाइस एसआरएच का बैटिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है। एक आध जो कमियां थी मैंने बता दी, तो अभी के लिए मैंने नंबर 3 स्पॉट में एसआरएच के बैटिंग लाइनअप को रखा है। अब गाइस टॉप 2 में मैंने जो 2 टीम्स को रखा है जिनके बैटिंग लाइनअप को, वो है आरसीबी और मुंबई इंडियंस को। अब मैं यहाँ इनमें से किसी को नंबर 1 किसी को नंबर 2 नहीं दे रहा हूँ। मेरे लिए इन दोनों का जो बैटिंग लाइनअप इस बार सबसे बेहतरीन नजर आ रहा है, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। अगर आप आरसीबी से स्टार्ट करें तो इनके बैटिंग लाइनअप में विराट कोहली हैं, फिल सॉल्ट हैं, उनके अलावा रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, जेकब बैथल, टिम डेविड, कृणाल पांड्या,
उसके अलावा स्वास्तिक चिकारा बैकअप में, देवदत्त पडिक्कल, मनोज भंडांगने और साथ में गाइज रोमेरियो शेफर्ड और आपके हैं मोहित राठी। तो गाइज ओवरऑल अगर आप इनका बैटिंग लाइनअप देखें चिन्नास्वामी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या बेहतरीन इनका बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा है। अगर ओपनिंग में आप देखेंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट का ओपनिंग पेयर है, टॉप क्लास ओपनिंग पेयर है, कई बड़ी बड़ी शुरुआत ये दिलाएंगे। उसके बाद आपके पाटीदार आ जाते हैं, लियाम आ जाते हैं, जेकब बैथल आ जाते हैं जो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तीन भी टॉप क्लास प्लेयर आपने लिए हैं, ये तीन भी बड़े बड़े रन्स मारने में केपेबल हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में गाइस आपके जितेश आ जाते हैं और कृणाल पांड्या आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है बट ये भी डिसेंट लग रहे हैं और चिन्नास्वामी में तो ये भी बड़े बड़े हिट्स लगेंगे। फिर टिम डेविड भी आपके पास हैं। बैकअप्स में आप देखेंगे गाइस बैकअप भी बहुत क्वालिटी इस बार नजर आ रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल हैं, इनके अलावा स्वास्तिक चिकारा, मनोज भंडांगने दोनों डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये दोनों हैं। मोहित राठी भी आपके बैकअप में आ जाते हैं। एक आध कंसर्न आपका जरूर है गाइस, जैसे कि जो जितेश शर्मा है लास्ट ईयर वो पंजाब में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, क्या वो 2 साल पहले वाली फॉर्म अपनी वापस ला पाएंगे? वैसे मुझे लगता है वो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि छोटा ग्राउंड है चिन्नास्वामी में और यहाँ पे वो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। बट ओवरऑल गाइस अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें लास्ट कई ईयर्स के कंपेरिजन में इस बार बहुत सॉलिड आरसीबी का बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा है, जहाँ पे डेप्थ भी अच्छी है और बैकअप्स में भी इनके बहुत अच्छे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। आरसीबी के अलावा गाइस अगर मुंबई इंडियंस का बैटिंग लाइनअप आप देखें तो रोहित शर्मा है, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, उनके अलावा रॉबिन मिंजे, नमन धीर, रायन रिकल्टन, कृष्णन श्रीजीत, बेवन जॉन जेकब्स, राज अंगद बाबा और साथ में गाइस मिचेल सेंटनर भी आपकी बैटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ भी अगर आप बैटिंग डेप्थ देखते हैं तो सेंटनर तक है जो नंबर 8 में आएंगे, वहाँ तक इनकी बैटिंग है 8 या 9 तक। उसके अलावा अगर आप गाइस इस टीम में बैलेंस देखें बहुत सॉलिड मुझे नजर आ रहा। टॉप ऑर्डर टॉप क्लास है, यहाँ पे रोहित होंगे, विल जैक्स एक क्वालिटी आपने बाय कर लिया, स्काई आपके करंटली वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर हैं, तिलक वर्मा आपके इस बार कितनी बेहतरीन फॉर्म में अभी इंडिया के लिए सेंचुरीज मारी है वो हैं, हार्दिक भी अब आफ्टर वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। उनके अलावा नंबर 6 में आपने एक रॉबिन मिंज को बाय किया गाइस जो कि डोमेस्टिक में जिनकी बड़ी पहचान है कि बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी तेज तरार पारी खेलते हैं। ऑल्दो अब आईपीएल में कैसा करेंगे देखना होगा बट स्टिल वहाँ पे भी एक क्वालिटी बाई है। नमन धीर का आपका लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया, उनको इम्पैक्ट की तरह मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो। बैकअप अगर आप देखें गाइस यहाँ पे रैन रिकल्टन आ जाते हैं जो आपके टॉप ऑर्डर में बैकअप है और अगर आप इनको रोहित के साथ ओपन कराते हो, जैक्स को मिडिल ऑर्डर में डालते हो, फिर तो गाइस डेप्थ और बढ़ जाती है और बैटिंग और सॉलिड नजर आती है। उनके अलावा गाइस अगर आप देखें बेवन जॉन जेकब्स हैं जो अभी न्यूजीलैंड T20 के लिए भी जिनको कॉल अप मिला है, ये भी काफ़ी तेजी से रन बनाते हैं, यंग प्लेयर हैं ये हैं। अब देखना होगा आईपीएल में कैसा करेंगे, अभी करा नहीं है बट स्टिल एक्सपेक्टेशन है। कृष्णन श्रीजीत भी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, राज अंगद बाबा भी हैं और मिस सेंटनर तक जैसा मैंने कहा वो भी अच्छी खासी हिट्स लोअर डाउन दी ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आप एमआई का भी ऑन पेपर बैटिंग लाइनअप देखेंगे बहुत इस बार सॉलिड नजर आ रहा, बैकअप्स भी काफी क्वालिटी के इनके नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल गाइज मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 में जॉइंट बैटिंग लाइनअप है जिन दो टीम्स का, वो टीम्स है आरसीबी और मुंबई इंडियंस। तो गाइज ये थी सभी 10 आईपीएल टीम्स की बैटिंग लाइनअप्स की रैंकिंग। आपको वीडियो कैसा लगा और आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।